सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में। तो ये पूरा जो लेक्चर है, पूरा इस लेक्चर के अंदर आप लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर मतलब जितनी भी सारी टॉपिक्स हैं आज हम कवर करेंगे और आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, अब ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईटी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और सामने जो इंटरव्यूअर है आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता है कि आपके पास ऐसा क्या है कि मैं आपको ये जॉब दे दूं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? मतलब क्या है कि वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करेगा कि जितने लोग आए हैं इंटरव्यू देने, आप उनसे कैसे अलग हो, मैं आपको कैसे जॉब दे सकता हूं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या होगा? मे भी हो सकता है उस टाइम पे आप ब्लैंक हो जाओ। ठीक है, आपके माइंड में कोई और चीजें ना आए, बिल्कुल खाली हो जाए। या फिर आप आंसर कर सकते हो, सर मैंने ये पढ़ाई करी है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने बीए करा है, बीएससी करा है, ग्रेजुएशन करा है, बीटेक करा है, या एंड ऑल जो भी सारी डिग्रियां हैं आपने ले रखी है। बट एक्चुअल में वो जो इंटरव्यूअर होता है, पता है क्या डिमांड कर रहा होता है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स है या नहीं है। ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन है या नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट है या नहीं, लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं है, मतलब वो सारी चीजें आप कैसे डेवलप करोगे, ये सारी चीजें हैं या नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आप आईटी पढ़ते हो तो हो सकता है कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स को आप इनहेंस कर पाओ, डेवलप कर पाओ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही आईटी का एक छोटा सा एग्जांपल जो लिब्रे ऑफिस बेस है, आपको एक ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम मतलब एग्जाम में आने वाला है, या फिर उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग वाला जो चैप्टर है वो यही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको क्या चीजें सीखनी है, क्या समझ आएगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस इंट्रोडक्शन। आखिर हम बात करेंगे इसके अंदर कि लिब्रे ऑफिस बेस क्या होता है और इसको कहां से हमें मिलेगा, कैसे हम यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, सेकंड थिंग, व्हाट इज डेटाबेस, कि डेटाबेस क्या होता है, कि डेटाबेस हम कहां यूज करते हैं, कैसे क्या है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हम पता करेंगे। थर्ड थिंग जो हम सीखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस बेस के कौन कौन से कंपोनेंट है और कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा टेबल्स इन लिब्रे ऑफिस बेस, टेबल कैसे बनाएंगे, फील्ड एंड रिकॉर्ड क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, और क्वेरीज इन लिब्रे ऑफिस बेस। जो क्वेरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे फॉर्म कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, और एडवांटेज ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं और ये सारी चीजें हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। तो बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ बने रहना आप, और पूरा बिल्कुल फोकस के साथ अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और चीजें नोट करते जाओ। एक एक चीजें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ यहां पे देखते हैं लिब्रे ऑफिस बेस इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन क्या है, लिब्रे ऑफिस बेस क्या है। बेसिकली जो हमारा लिब्रे ऑफिस बेस है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, जहां पे हम अपने डेटाबेस को बनाते हैं। अभी डेटाबेस क्या होता है आपके लिए हो सकता है पहली बार हो। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो देखो, लिब्रे ऑफिस बेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो क्या करता है, हमारे डेटा को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, डेटा क्या होता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले आप समझो इसका काम क्या होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्राइव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब आप कहीं भी, मान लो एग्जांपल के लिए आप शॉपिंग करने जाते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या कहीं भी आप जाते हो शॉपिंग के लिए, तो आप अपना डिटेल या कोई भी ऑर्डर जब करते हो अपना वेबसाइट के ऊपर, तो क्या होता है कि उनके पास जो ओनर होता है या वेबसाइट का जो डेटाबेस होता है, उनके पास ना आपका बहुत सारा डेटा चला जाता है। तो वो जो स्टोर करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, तो वहां पे डेटा को मैनेज जहां पे किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, वो जो आपके डेटा को रखते हैं जिस चीज में, उसी को डेटाबेस कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल
मान के चलो आपका क्लास का जो अटेंडेंस रजिस्टर है जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, उनका अटेंडेंस लगा हुआ है कि कौन सा स्टूडेंट किस दिन प्रेजेंट हुआ, किस दिन एब्सेंट हुआ, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा गया है, उसी को क्या कहते हैं, डेटाबेस। वो हमारा क्या बन गया, एक डेटाबेस। अगर हम डेटा को सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, इट इज द पार्ट ऑफ द लिब्रे ऑफिस सूट। अब ये लिब्रे ऑफिस सूट क्या है? लिब्रे ऑफिस सूट एक, मान लो एक बैग है जिसके अंदर बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरीके के सॉफ्टवेयर रहते हैं। उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस जो सूट है इसके अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में। तो ये जो सूट है हमारा, तो बस ये समझो एक बैग की तरह है। ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए हमने देखा, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड, हमने अटेंडेंस रजिस्टर का एग्जाम्पल समझा। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल हो सकती है, आप मान लो कहीं पे जॉब करते हो तो एक एम्प्लॉय की डिटेल जिस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करके रखी जाती है, मतलब लिख के रखी जाती है, वो हमारा क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एक डेटाबेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज डेटाबेस? अब देखो, डेटाबेस क्या होता है हमारा, हमने अभी सीखा कि ये जो हमारा डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है। अब डेटाबेस क्या होता है एक्चुअल में हम समझेंगे डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, ए डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मान लो एक रजिस्टर है, जिस रजिस्टर के अंदर मान लो वहां पे अगर स्टूडेंट का नेम अगर लिखा गया है लाइन वाइज, रोल नंबर वाइज, तो इट मींस वो क्या कहलाएगा, एक स्टूडेंट का डेटा। ठीक है, और जब स्टूडेंट का डेटा कहीं पे भी मान लो किसी रजिस्टर के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रखा जाता है तो एक सीक्वेंस वाइज रखा जाता है। हो सकता है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, एक प्रॉपर वे में, ताकि हमें क्या हो जाए, जब भी हमें किसी का नाम चाहिए हो, किसी का नाम अगर हमें चाहिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल अमन का रोल नंबर 5 है, हम जाएंगे रोल नंबर 5 पे और अमन का नाम देख लेंगे और उसके बारे में समझ लेंगे। ठीक है, मतलब चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। या ठीक है, आगे हमारा इट हेल्प टू इजी डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। अभी मैंने समझाया कि हम किसी का भी डेटा आराम से, बिल्कुल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारा डेटा एक सीक्वेंस वे में मैनेज है। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ चीजें हम समझते हैं, जैसे अब देखो, मान लो ये आपके घर का एक अलमीरा है। ठीक है, मान लो ये अलमीरा है। ठीक है, अब अलमीरा के अंदर अब आप क्या करते हो कि आपके जो कपड़े होते हैं, आपके जो चीजें होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनको एक सीक्वेंस मैनर में अरेंज करके रखते हो। फॉर एग्जांपल इसमें आपने रख दिया लाइक ज्वेलरीज। ठीक है, इसमें रख दिया आपने क्लॉथ्स, इसमें रख दिया आपने शूज। ठीक है, इसमें आपने और भी बहुत सारे लाइक वॉच रख दिया है। ठीक है, एंड इसमें और भी बहुत सारी चीजें जैसे इस तरीके से आपने रख रखा है। ठीक है, पूरा अरेंज करके आपने बहुत सीक्वेंस तरीके से रख रखा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो आपने रखा हुआ है एक सीक्वेंस मैनर में, ये आपका क्या है, ये आपका है डेटा। क्या है आपका, डेटा। और ये जिसके अंदर आपने रखा है, जिसके अंदर आपने ये चीजें रख रखा है, इसको बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं, डेटाबेस। और ये जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है, पूरा ये जो डेटाबेस आपने बनाया है, ये बनाया है आपने डीबीएमएस के अंदर। किसके अंदर, डीबीएमएस के अंदर। डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है डीबीएमएस के अंदर। अब अलग अलग तरीके के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आते हैं हमारा एमएस एक्सेस। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं एसक्यूएल। ठीक है, डीबेस। ठीक है, उसके बाद लिब्रे ऑफिस बेस है ना, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं राइट नाउ। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारा क्या करते हैं, डेटाबेस, मतलब ये जो डेटाबेस है इसको बनाने का काम करते हैं। और
हमारे डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने का काम करते हैं। अब मान लो आपने क्या करा है कि इस तरीके से डेटा को रख रखा है अपने अलमीरा के अंदर, यानी अपने डेटाबेस के अंदर इस तरीके से डेटा अलग अलग चीजें करके रख रखी है, ठीक है। अगर मान लो अब मुझे चाहिए होगा एक शूज, मान लो अपना मुझे शूज पहन के कहीं जाना है, अब मुझे शूज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट जाऊंगा अलमीरा खोलूंगा और शूज बाहर निकाल के पहन के चले जाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे ढूंढना पड़ा इधर उधर कहीं, है ना। इट मीन्स हमें बोल सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो क्या करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज रखता है, ठीक है, और चीजों को आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो हमारा डेटा है, डेटा इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। अब सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हमारा डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा है वो हमारा किस में स्टोर होता है, एक टेबल के रूप में स्टोर होता है। टेबल मींस अभी समझेंगे। एग्जांपल क्या है, जैसे स्कूल डेटाबेस स्टोरिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जो हमारा होता है ये हो गया हमारा टेबल। टेबल क्या होता है, बेसिकली रो और कॉलम से बनता है हमारा टेबल, ठीक है। अब देखो ये हमारा टेबल है। अब इसके अंदर हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। जैसे इसके अंदर मान लो हमने भर दिया रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे भर दिया नेम, यहाँ पे भर दिया क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर रोल नंबर हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है। नेम हो सकता है A B C D, क्लास हो सकता है 9 10 9 11, मतलब इस तरीके से हमारा एक डेटाबेस बन गया जिसके अंदर हमने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने इसके अंदर भर रखी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारा रोल नंबर है, ये हमारा जो रोल नंबर है इसको हम कहते हैं फील्ड। क्या कहते हैं, फील्ड। ये हमारा रोल नंबर क्या कहलाएगा, फील्ड। और देखो अगर हम बात करें इस रोल नंबर, नेम और क्लास, ये तीनों हमारी क्या है, अलग अलग फील्ड है। रोल नंबर के अंदर रोल नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसमें किसी का नेम लिख सकते हो, ठीक है। फील्ड नेम के अंदर किसी का नंबर नहीं लिख सकते, रोल नंबर नहीं लिख सकते, इसके अंदर लिख सकते हो क्या, केवल और केवल नेम। क्लास के अंदर क्लास, ठीक है। अगर हम बात करें रो की, ठीक है ना, जो हम डीबीएमएस के अंदर बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। अब ये हमारा रिकॉर्ड क्यों बोला जाता है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है। जैसे रोल नंबर 1 क्या है, उसका नाम क्या है, उसके क्लास, है ना, पूरी एक रिकॉर्ड है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रो को पूरा एक रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी फील्ड हो गई, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। इसके अंदर ये जो रोल नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एंटिटी। क्या बोलते हैं, एंटिटी। मतलब ये जो रोल नंबर कॉलम है हमारा, ये क्या एंटिटी शो कर रहा है, किस चीज की एंटिटी है, वो रोल नंबर की एंटिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बनता है टेबल। टेबल के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर होती है। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हम देखने वाले हैं आज कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस की, लिब्रे ऑफिस बेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और इसके बारे में हम क्या क्या चीजें जानते हैं। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा टेबल क्या होता है, और टेबल के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। जो हमारा कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, भूलना नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो रो होता है वो हमारा होता है रिकॉर्ड। क्या होता है, रिकॉर्ड, ठीक है। जो रो होता है हमारा क्या होता है, वो रिकॉर्ड होता है। इस चीज को मत भूलना, ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना। आगे देखते हैं कि हमारा जो क्वेरीज होता है वो क्या होता है। क्वेरी, भाई क्वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्वेरी क्या होता है, यूज टू रिट्राइव स्पेसिफिक डेटा। मान लो सपोज दैट ये आपका टेबल है, ठीक है, ये क्या आपका टेबल। इस टेबल के अंदर जो हमारा डेटा है, इस टेबल के अंदर मान लो ये हमारा डेटा है। अब किसी ने बोला कि इसके अंदर जो रोल नंबर 2 है, जो रोल नंबर 2 है उसका नाम और उसकी क्लास मुझे बताओ। मतलब अगर किसी ने पूछा आपसे कि मुझे ना उन बच्चों की इंफॉर्मेशन दो, उस बच्चे की इंफॉर्मेशन जिसका रोल नंबर 2 है और उसका नाम क्या है और उसकी क्लास क्या है, तो हम क्या क्रिएट करते हैं, क्वेरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्वेरी मींस क्या, कि हम ये कुछ कंडीशन लगाएंगे अपने टेबल के ऊपर और इसमें से एक क्वेरी जनरेट करेंगे जिसके अंदर से हमें ये जो रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन है, लाइक उसका नाम, उसका क्लास, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है।
तो उसको हम बोलते हैं क्वेरी। अभी हम डिटेल में देखेंगे क्वेरी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे उसके बाद हमारा आता है फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या आता है, फॉर्म। फॉर्म क्या होता है बेसिकली, अब ध्यान से सुनो। फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे आप जाते हो कहीं भी, लाइक गूगल फॉर्म के बारे में आपने सुना होगा, या फिर कहीं पे भी ऑफलाइन फॉर्म जैसे भरते, नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह एंड ऑल। तो आप जो फॉर्म होता है, आप जो फॉर्म क्रिएट करते हो, फॉर्म बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के अंदर, अपने इस टेबल के अंदर फॉर्म की हेल्प से डेटा को एंटर कर सकते हैं। किसको एंटर कर सकते हैं, डेटा को हम एंटर कर सकते हैं फॉर्म की हेल्प से। और जो कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे होता है हमारा डेटा एंट्री करना टेबल के अंदर, ठीक है। फॉर्म का इसलिए यूज किया जाता है, हम बहुत इजी तरीके से फॉर्म जैसे बना के उसके अंदर डेटा को हम एंटर कर सकते हैं इनसाइड द टेबल। उसके बाद आखिरी में आता है हमारा रिपोर्ट, यूज टू प्रिंट डेटा इन फॉर्मेटेड फॉर्म। मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी जाते हो, लाइक अपना ब्लड चेकअप कराने जाते हो या कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो एंड में आपके जो रिपोर्ट होता है वो जनरेट करके देता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके लाइक डिजीज या आपकी जो भी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन सारी लिखी होती है, आपके ब्लड के बारे में एंड ऑल, ठीक है। तो वो होता है हमारा रिपोर्ट। तो हम इसमें रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से सुनना, कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस, जिसके अंदर टेबल होता है, क्वेरी होता है, फॉर्म होता है और रिपोर्ट होता है। टेबल वो होता है जिसके अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में हम डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है, हम उस टेबल से हम इनसाइटफुल, कुछ मीनिंगफुल या फिर किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्म, हम फॉर्म के हेल्प से टेबल के अंदर डेटा को फिल करते हैं। एंड आखिरी आता है आपका रिपोर्ट, हम टेबल से चाहे तो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट या जिस भी टाइप का डेटा उसके अंदर भरा होगा। ओके, समझ आया इतना, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ आज हम बात करेंगे अब लिब्रे ऑफिस टेबल्स इन लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है। अब एक एक चीज पूरी फुल डिटेल में समझेंगे। अभी हमने देखा कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो देखो, ये जो टेबल है वो क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। अब ईच कॉलम इज कॉल्ड अ फील्ड, हमने पहले ही देख रखा है। एक एक कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फील्ड कहते हैं। फील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना इसको, फील्ड भूलना नहीं। सेकेंड हमारा ईच रो इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ रिकॉर्ड हमारा क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, ए स्टूडेंट टेबल विद द फील्ड रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स। इसमें जो रोल नंबर है, नेम है, क्लास है और मार्क्स जो है, ये क्या हमारे फील्ड हैं, ठीक है, भूलना नहीं, फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो हमारी फील्ड होती है, फील्ड के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ये हमने देख लिया, रिकॉर्ड है ना। ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट, है ना। एक रिकॉर्ड जो होता है हमारा, एक स्टूडेंट की पूरी डिटेल को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट, एक रिकॉर्ड जो है हमारा पूरे स्टूडेंट के डिटेल को प्रेजेंट कर रहा है। फील्ड क्या कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को हमें दे रहा है। पर्टिकुलर टाइप डेटा हमारा क्या है, लाइक रोल नंबर जो हमारा है एक पर्टिकुलर डेटा है ना। जैसे रोल नंबर के अंदर हम केवल रोल नंबर लिख सकते हैं, तो रोल नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम डेटा टाइप के बारे में, ठीक है, कि डेटा टाइप क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई .jpg फाइल है तो उससे हम क्या समझते हैं, अगर कोई फाइल हो, लिखा हो .jpg, तो आपके माइंड में आएगा इमेज होता है ये। तो .mp3 हो तो ये कौन सी फाइल है, ये होता है आपका ऑडियो फाइल। .mp4 हो वो क्या होता है हमारा, वीडियो फाइल। उसी तरीके से हर एक फाइल क्या होता है, इसका अपना अपना अलग अलग डेटा टाइप होता है। जैसे जितना भी डेटा होता है उसका अपना एक डेटा टाइप होता है। जैसे अगर मैं बात करूं रोल नंबर की, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, या फिर रोल नंबर। अब इसके अंदर रोल नंबर हम क्या लिखते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है रोल नंबर 1.5, ऐसा तो नहीं लिख सकते, है ना। तो ये जो हमारा रोल नंबर 1 है, ये जो हमारा रोल नंबर 1 है,
इसका जो डेटा टाइप है वो क्या हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है? न्यूमेरिक डेटा टाइप। अगर हम बात करें नेम की, अगर हम बात करें नेम की, तो नेम हमारा क्या होता है? एक टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, जो हमारे जैसे मान लो ये अमन है, ठीक है। अमन जो क्या है? एक अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट ये हमने लिखा है, ये क्या हमारा टेक्स्ट डेटा टाइप कहलाएगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई इमेज हो गई तो वो कौन सा डेटा टाइप होगा? लाइक वो जेपीजी फाइल है ना, वो अलग एक डेटा टाइप होगा, वो इमेज टाइप डेटा टाइप हो गया, ठीक है। एक होता है हमारा बुलियन डेटा टाइप, जो केवल यस और नो में आंसर स्टोर करता है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। वो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है। जैसे आप स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे, आप आंसर करोगे यस और नो, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा? बुलियन डेटा टाइप। तो इस तरीके से इसी को हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक डेट का एक फॉर्मेट होता है, उसका अलग डेटा टाइप हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई भी नंबर अगर पॉइंट में आ गया, जैसे मान लो 2.5, तो ये हमारा डेसिमल नंबर है, ये हमारा क्या है? डेसिमल नंबर। तो ये हमारा डेसिमल डेटा टाइप होगा। क्या डेटा टाइप होगा? डेसिमल डेटा टाइप, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। किस नाम से? फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप हैं, आगे देखते हैं। अब जो सबसे पहला हमारा डेटा टाइप आता है वो हमारा टेक्स्ट, यूज्ड फॉर नेम एंड एड्रेस। जो हमारा डेटा टाइप यूज किया जाता है नेम और एड्रेस के लिए, वो हमारा कौन सा डेटा टाइप होता है? टेक्स्ट डेटा टाइप, याद रखना। सेकंड थिंग हमारा आता है यूज फॉर मार्क रोल नंबर, है ना। मार्क्स और रोल नंबर के लिए यूज किया जाता है नंबर डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है डेट, डेट यूज फॉर डेट ऑफ बर्थ, है ना, या किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए डेट के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेट डेटा टाइप का। और नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा था बुलियन डेटा टाइप, जिसके लिए हम यस और नो, है ना, यूज फॉर द ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, ठीक है। आई थिंक इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ओके ओके। अब हम बात करेंगे प्राइमरी की, ठीक है। अब ये प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की बेसिकली जो हमारे टेबल के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को बढ़ाने का काम करती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? ध्यान से सुनना। मान लो आपने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। मान लो आपने एक छोटा सा टेबल बनाया, जैसे यहां पे आपने रोल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है, ये रख लिया। रोल नंबर 1 2 ABC, मान लो ये क्लास 6 है, 7, ठीक है। मान लो आपने ये एक टेबल बना दिया, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल है, जिसके अंदर आप मान लो इस डेटा को क्या करना चाहते हो? मैनिपुलेट करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आप इस क्लास 6 को डिलीट करना चाहते हो, या फिर आप इसके अंदर ये रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 दोबारा से लिखना चाहते हो, ठीक है। अगर या डिलीट करना चाहते हो या किसी सेम नंबर को आप रिपीट करना चाहते हो, तो आप यहां पे एक एरर फेस करोगे, जिसको बोलते हैं डेटा डुप्लीकेसी। क्या फेस करोगे? डेटा डुप्लीकेसी। मतलब यहां पे एक डुप्लीकेट डेटा जो किसी और कॉलम के अंदर या फिर किसी और फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, रिकॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, आप उसको दोबारा से किसी और रिकॉर्ड के अंदर डाल रहे हो। इट मींस कि ये जो रिकॉर्ड है ये हमारा क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया पहले वाले का। तो अब इससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्राइमरी की का यूज करते हैं, जो क्या करता है? हमारी वैल्यू को, प्राइमरी की देखो यहां पे देखो, ये प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड होता है टेबल के अंदर, उसको यूनिक रखने का काम करते हैं, यूनिक बनाने का काम करती है, ठीक है। इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट और नल वैल्यूज। अब मान लो आपने एक टेबल बनाया, आपने रोल नंबर 1 लिखा, ठीक है, रोल नंबर 2 भर दिया और रोल नंबर सीधा 4 भर दिया एग्जाम्पल के लिए। तो यहां पे रोल नंबर 3 क्या हो गया? मिस हो गया। मतलब आपने क्या करा? यहां पे मान लो रोल नंबर 4 भर दिया, यहां ये वाला मिस कर दिया। मान लो आपने रोल नंबर जो 4, यहां पे 3 आपने नहीं भरा, ठीक है। तो क्या होगा? यहां पे फिर एरर आएगा हमारा।
क्योंकि रोल नंबर 3 आपने स्किप कर दिया है ना, तो इट मींस हम यहाँ पे वैल्यू जो है नल नहीं छोड़ सकते। अगर हम बात करें कि अगर हमारा रोल नंबर हमने इसको बना दिया प्राइमरी की बनाने के बाद हम इसके अंदर ये जो वैल्यू हमारी दी हुई है इसको हमें यूनिक रखना है। सेकंड थिंग, नल नहीं रखना है, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ना है, हम उसको मतलब भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं भरोगे तो हमें एरर आएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या क्या चीजें हम प्राइमरी की बना सकते हैं, जैसे रोल नंबर हो गया इन अ स्टूडेंट टेबल, है ना। स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर जो होता है वो एक यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक रजिस्टर है आपके क्लास का, तो रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 2 दोबारा से नहीं आ सकता, है ना। उसी तरीके से टेबल के अंदर कोई भी चीज रिपीट ना करें उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी की का। ठीक है, क्या होती है, ए प्राइमरी की इज अ यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड, बस मतलब रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए यूज की जाती है। इट हेल्प इन टू मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा को डुप्लीकेसी से बचाने के लिए, डेटा की सुरक्षा करने के लिए ये प्राइमरी की का यूज किया जाता है। आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेरी इन अ लिब्रे ऑफिस बेस। क्वेरी क्या होती है बेसिकली, अभी हमने समझा था कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें टेबल के अंदर से अगर चाहिए होगी तो हम क्या जनरेट करेंगे, क्वेरी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेरी के लिए देखो क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। क्वेरीज आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड डेटा। ठीक है, क्वेरी हम मतलब अभी मैंने बताया कि रिक्वायर्ड डेटा, अगर मान लो हमें केवल रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेरी जनरेट करेंगे जिसके अंदर हमें उस पर्टिकुलर रोल नंबर 2 के इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी लाइक नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, एवरीथिंग, उसके बारे में हमें मिल जाएगी। समझ आया। दे हेल्प इन फिल्टरिंग रिकॉर्ड। क्वेरी का यूज फिल्टर करने के लिए भी यूज किया जाता है। फिल्टर करने, बेसिकली हम बोल सकते हैं फिल्टर करने के लिए भी यूज किया जाता है क्वेरी को। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेइंग स्टूडेंट स्कोरिंग अबव 80 मार्क्स, क्वेरी डू नॉट चेंज द ओरिजिनल डेटा। अब देखो क्वेरी क्या करती है, क्वेरी आपको उस डेटा में से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करके दे देगी, जिसके मान लो एक एग्जांपल है, आपने एक टेबल बनाया, ठीक है, टेबल के अंदर कुछ स्टूडेंट है, जैसे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ठीक है ना। अब रोल नंबर 1, 2, 3 है, एक ने पाया है 80 नंबर, एक ने पाया है 85 नंबर, एक ने पाया है 50 नंबर, ए, बी एंड सी है। ठीक है, इस तरीके से एक टेबल है। अब क्वेरी कैसे जनरेट होगी, क्वेरी जब आप जनरेट करोगे तो आप बोल सकते हो कि मुझे उन बच्चों के मार्क्स दिखाओ जिनके, उन बच्चों का नाम दिखाओ जिनके मार्क्स क्या है, 85 से ग्रेटर है, 85 से ग्रेटर है, उन बच्चों के मुझे मार्क्स दिखाओ। तो ग्रेटर कौन है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हो अगर क्वेरी जनरेट करोगे कि मुझे उन बच्चों के मार्क्स दिखाओ जिनके मार्क्स क्या है, लेस देन 85 है, तो आप क्या देखोगे कि उनका रोल नंबर, नेम, जिनका रोल नंबर, नेम उन बच्चों को आ जाएगा जिसके मार्क्स क्या होंगे, 85 से कम होंगे। आई होप क्वेरी आपको क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म क्या होता है बेसिकली, फॉर्म इन अ लिब्रे ऑफिस बेस। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आर यूज्ड फॉर द इजी डेटा एंट्री। अभी मैंने बताया था जब हम लास्ट टाइम फॉर्म डेटाबेस के कंपोनेंट देख रहे थे, तो उसके अंदर हमने देखा था फॉर्म। तो फॉर्म क्या करता है बेसिकली, फॉर्म एकदम इजी वे बना देता है कि हम डेटा को आराम से बिल्कुल एंटर कर सके अपने टेबल के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बारी बारी से टेबल कॉलम चेंज करना पड़ेगा, नहीं। आपने देखा होगा फैंसी सा फॉर्म आता है जहां पे आप बहुत से ऐसे फॉर्म फिलअप करते हो, जैसे गूगल फॉर्म हो गया, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो अपनी डिटेल्स भरते हो, वो वाला फॉर्म हो गया। तो उसी तरीके से आप इसमें फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपनी डेटा को एंटर कर पाओ। दे प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मतलब क्या है, ऐसा समझो, मान लो एक कार है, कार को अगर बिना मॉडिफाई किए, बिना प्रॉपर सीट लगाए आपको दे दी जाए, आप कार चला लोगे, बहुत मुश्किल होगी, चला तो लोगे लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट अगर उसी कार के अंदर बढ़िया से सीट वगैरह लगा के सारी चीजें आपको दे दी जाए, आराम से चला लोगे। तो जो फॉर्म क्या करता है, फॉर्म बेसिकली एक यूजर इंटरफेस देता है जहां पे आप इजी तरीके से अपने डेटा को टेबल के अंदर एंट्री कर पाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। आप देखते होगे जब भी आप एडमिशन करवाने जाओ
किसी भी मतलब ऑनलाइन प्लेस पे कहीं जाओ या फिर ऑफलाइन, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आराम से उस फॉर्म के अंदर अपना डिटेल्स फिलअप करते हो और वो जाके कहीं अपना जो भी फॉर्म बाकी आगे की प्रोसेस होती है हो जाती है, ठीक है। फॉर्म रिड्यूस डेटा एंट्री एरर, और फॉर्म क्या करता है, आपको एरर होने से बचाता है। एरर होने इन द सेंस कि अगर वहां पे लिखा होगा ऐसे नेम, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर्म के अंदर मान लो एग्जांपल के लिए फॉर्म का जो पहला कॉलम है इस तरीके से लिखा हुआ है नेम, तो यहाँ पे आप नेम ही भरोगे, ऐसा नहीं कि रोल नंबर भर दिया आपने इसके अंदर, नहीं, आपको गलती होने से बचा लेगा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट। आपने टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेटा आपने एंटर कर दिया है, उसके बाद आपने क्वेरी जनरेट की। क्वेरी जनरेट करने के बाद आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म से बहुत इजी तरीके से आपने बहुत सारे डेटा को टेबल के अंदर एंटर कर दिया। उसके बाद हम क्या जनरेट करेंगे, रिपोर्ट। रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू प्रिंट डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। मान लो आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए कि कौन से बच्चे फेल हो रहे हैं, कौन से पास हो रहे हैं, किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो टेबल के अंदर से। समझ आया? दे आर मेनली यूज फॉर द आउटपुट, मतलब रिपोर्ट केवल आउटपुट के लिए ही यूज किया जाता है। मान लो किसी को रिपोर्ट चाहिए, मतलब किसी को प्रॉपर हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप रिपोर्ट जनरेट करके प्रिंट करके उसको दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मार्कशीट रिपोर्ट, मार्कशीट रिपोर्ट, जैसे मार्कशीट अगर चाहिए, हमने डेटाबेस के अंदर सभी बच्चों के मार्क्स एंटर कर दिए, अब क्या चाहिए, हमें हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेट जब करोगे तो मार्कशीट के अंदर जितने भी मार्क्स होंगे रोल नंबर वाइज सबके प्रिंट होके आ जाएंगे। रिपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू एडिट डेटा। रिपोर्ट के अंदर हम डेटा एडिट नहीं कर सकते, वो एज इट इज, हम जैसी रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे उसको वापस, मतलब उसको हम हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे उसको क्या करें, मॉडिफाई करना, तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है, एक वैलिडेशन है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज देखेंगे भाई कि ये हम लिब्रे ऑफिस बेस का ही क्यों यूज करें, है ना, यूज करने से क्या बेनिफिट है और क्या क्या फायदे, हम क्या क्या एडवांटेज है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो लिब्रे ऑफिस बेस है वो क्या हमारा फ्री है और ओपन सोर्स है। फ्री और ओपन सोर्स का मतलब ये है, फ्री मतलब इसके लिए कोई भी पैसा पेड नहीं करना है आपको, है ना। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी जाके कहीं भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इजी टू यूज, मतलब आप समझो जितना इजी आपको इंस्टाग्राम चलाना लगता है ना, फेसबुक चलाना लगता है, ठीक है, उतना ही इजी क्या है, लिब्रे ऑफिस बेस चलाना है, ठीक है। स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। भाई साहब, लोग एक्सेल के अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं उससे कहीं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, आप जितना सोच भी नहीं सकते, मिलियंस ऑफ डेटा आप इस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, डुप्लीकेसी से बचाता है। सबसे बड़ी बात कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा किसी और रिकॉर्ड के अंदर अगर जाओ आप चेक करो तो हो सकता है कि मिल जाए, बट इसके अंदर नहीं मिलेगा। एक स्टूडेंट एक ही जगह प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो आपने एक बैंक से, अपने बैंक से पैसा निकाला, मान लो एक ब्रांच से पैसा निकाला, अब दूसरे ब्रांच पे जाके अपना बैलेंस चेक कराओ, तो क्या आपका बैलेंस अपडेटेड होगा? यस, अपडेटेड होगा, क्योंकि आपने जितना पैसा निकाल लिया है अब उतना पैसा आपका वहां पे शो करेगा कि निकल चुका है। ऐसा नहीं है कि उतना बैलेंस दूसरे अकाउंट में, दूसरे ब्रांच में दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी चेंज करो, आपका डेटा सेंट्रलाइज रहेगा। आई बात समझ में? तो जिससे क्या होगा, हमारा डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, कम होता है। आगे बढ़ते, ठीक है। मान लो हमने बना लिया टेबल, ठीक है। अब टेबल के अंदर हम बनाएंगे, इस टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक स्टूडेंट नाम से एक टेबल है, ओके। जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ठीक है। हमने एक टेबल, ये कॉलम बना दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंटिटी, याद रखना क्या बोलते हैं, एंटिटी, पहले ही बता रखा मैंने। और ये जो एक फील्ड है, ये क्या है, एक हमारी फील्ड है। इसके बाद हम बनाएंगे, इसके बाद हमारा मान लो रोल नंबर 1 हो गया, नेम ए, क्लास 10th, मार्क्स इसका हो गया मान लो 90, ठीक है।
इस तरीके से हम दे देंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें भर लेंगे, रोल नंबर 2 3 4 5 B C D एंड E, ठीक है। अब क्लास 9 10 10 10 मान लो भर लेते हैं, 85 63 32 एंड 95, इस तरीके से हमने मार्क्स इसको दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमने बनाया एक टेबल जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट, इसके अंदर ये जो हमने रोल नंबर, नेम, क्लास वगैरह ये डाल रखे हैं, इसको बोलते हैं फील्ड, ठीक है, याद रखना, ये हो गया फील्ड। अब देखो ये हमारा एक रिकॉर्ड है, ये पूरा क्या है, एक रिकॉर्ड, ठीक है। अब रिकॉर्ड के अंदर अब ये जो टेबल है, अब इस टेबल से हम क्वेरी कैसे जनरेट करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मुझे चाहिए क्वेरी, तो क्वेरी मैं कैसे जनरेट कर सकता हूं, मैं लिखूंगा स्टूडेंट विद मार्क्स ग्रेटर देन, अब मुझे किससे ग्रेटर देन, जिनके मार्क्स 33 से ग्रेटर है, मुझे उनका क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, उनका मुझे रिकॉर्ड चाहिए। ये हमारी बन गई एक क्वेरी। अब इस क्वेरी को जैसे हम रन करेंगे तो हमें उन बच्चों के रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनके मार्क्स 33 से ज्यादा है। इसमें 33 से ज्यादा किसके हैं, लाइक ये और ये, इनका रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स हमें विजिबल होने लग जाएगा, एक अलग टेबल में आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेरी को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब एज अ रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर मान लो मुझे इस टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर एक और डेटा, एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए मैं, इसमें दो तरीका है मेरे पास, मैं सीधा टेबल में जाकर डेटा को एंटर कर सकता हूं। दूसरा मैं क्या करूंगा, फॉर्म का यूज करूंगा इसके अंदर डेटा भरने के लिए। अगला डेटा हमारा फॉर्म की मदद से क्या भरेंगे, 6 F10 मान लो 82, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्म की मदद से हम डेटा को भर लेंगे। अब ये सारी चीजें हम क्या देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल वो मत करना, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं, फील्ड कैसे जनरेट करते हैं, है ना, डेटा टाइप इसका कैसे डिसाइड करते हैं, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। आगे के स्लाइड में चलते हैं। अब देखो समरी क्या है कि आपने क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस जो बेस है वो क्या करता है, कहाँ यूज होता है, और हमारे डेटा को कैसे मैनेज करता है। मेन कंपोनेंट उसके क्या क्या होते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट होते हैं। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड होती है जो हमारे डेटा को यूनिक रखने का काम करती है। वेरी यूजफुल इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, ताकि स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए। ऑफिसेस के अंदर, है ना, ऑफिस के अंदर यूज किए जाते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।